नमस्कार। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का पूरा परिपक्ष रूप मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि आपकी उंगली का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो हाथ की उंगलियाँ बाकी होती हैं उनसे बात पता लग जाती है कि अगर इसका एक्सीडेंट नहीं होता तो ये पूरी लंबाई यहाँ तक लगभग पहुँच जाती। यानी व्यक्ति के अंदर अगर एक तरह से देखें तो बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की भी कोई कमी नहीं, और साथ ही साथ संघर्ष करने की क्षमता, ये उंगलियों की बाकियों के अनुरूप जो दिखाई देता है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में आपके यश मान सम्मान को तय करेगी। इनके तीनों पर्व के ऊपर मानसिक, व्यावहारिक, आर्थिक तीनों पर्व पर कोई भी किसी भी प्रकार के खराब योग नहीं है। यानी कि यदि आप बात करते हैं अपने सवाल की मान सम्मान की, तो यहाँ मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो आदमी की शिक्षा है, जितना स्तर है, उसके हिसाब से उसका अच्छा खासा मान सम्मान है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई बदनामी के योग भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ इसकी उंगली के एकदम जुड़ाव शनि की उंगली के साथ है। अपने माता पिता को बहुत प्रेम करने वाले हैं, बुढ़ापे तक उनकी सेवा करने वाले हैं। बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली का। शनि की उंगली अपने आप में किसी भी बुरे चिन्ह के साथ मौजूद नहीं। यानी अगर मैं कहूँ तो किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, किसी प्रकार से धन में किसी भी ऋणात्मक स्थिति नहीं है कि कोई आपका पैसा लेकर डूब जाएगा, इस तरह की स्थिति भी यहाँ नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली को देख लेते हैं। बृहस्पति की उंगली, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता जिससे मैं ऐसा कह सकूँ कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका विवाह नहीं होगा। कुल मिलाकर के विवाह की जीवन की जो रेखाएं बहुत सी खराब अच्छी ये कई पर्वतों से देखी जाती हैं। यहाँ के पर्वत के अनुसार विवाह निश्चित होगा, इस बात को तय हो गई स्थिति, संतान भी होगी, ये भी स्थिति तय हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसका बुध का पर्व। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि देखें तो बहुत लंबी लंबी आड़ी सीधी रेखाएं, ये वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में जब शाखा रूप में निकलती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये वो रेखाएं हैं कि रिश्ते आएंगे, रिश्ते टूटते रहेंगे, उनके ऊपर जाकर के रेखाएं कटती रहेंगी। लेकिन जब बहुत सारी रेखाएं खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने दिमाग को चलाता भी ज़्यादा है, और होशियारी करने के कारण उसके जीवन के अंदर पत्नी के साथ अनबन के संकेत भी बनते हैं। साथ ही साथ धन के अच्छे आगमन है। तो कुल मिलाकर यहाँ रिश्ते आना, रिश्ते टूटना, इस तरह संकेत तो काफ़ी दिखलाई दिए हैं। और क्योंकि ये रेखाएं ज़्यादा जिस प्रकार से बनी हैं उसके गणित को मैं पढ़ चुका हूँ और बता दूंगा कि कब तक आपका विवाह आपका होना है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और ये आपके यहाँ अगर देखता हूँ तो यहाँ कुछ लहरदार रेखाएं हैं। बहुत ऐसा तो नहीं है कि किसी राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा आपको कोई बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई राजनीतिक क्षेत्र के अलावा कहीं आपका जो भी हॉस्पिटल है, आपको जो भी आपका चीज़ें हैं उसका कोई बहुत ऊंचा लेवल पहुंच पाएगा, लेकिन किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। यानी जीवन की आवश्यकताएं और जितनी है उससे भी ज़्यादा धन आप यहाँ और मान सम्मान आप कमा पाएंगे। एक बहुत शानदार रेखा आपके शनि पर्वत पर खड़ी हुई है। एकमात्र सीधी रेखा शनि पर्वत के अगर सेंटर में पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे उचित रेखा कहलाती है। ये वो रेखा है जो बताती है कि आपका भाग्य आज भी उन्नत है और आने वाले समय में काफ़ी उन्नत होगा। इस बात को बताने वाली यहाँ पर आपकी भाग्य पर्व पर रेखाएं हैं, शनि पर्व पर रेखाएं हैं। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा पर्व की, जिसको बोलते हैं आपका बृहस्पति का पर्व। यदि बृहस्पति का पर्व अगर देखता हूँ तो यहाँ मकान भी बनाने वाला पर्व है। यहाँ पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा आपके पास विकल्प भी आपको दे देगा, मकान भी आप स्वयं का बना पाएंगे, विवाह भी आपका होगा। ये सब चीज़ें, यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का रोल तो विवाह कराने के लिए है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी अन्य रेखा के बारे में, वो है आपकी हृदय रेखा। यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो ये हृदय रेखा यहाँ से चलती हुई और लगातार इसमें से जो आखिरी छोर पर जाकर मंगल पर्वत के लिए ये रेखाएं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, जब ये रेखाएं ज़्यादा आपके जीवन के अंदर हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन, जब हृदय रेखा जाकर मंगल पर्वत की तरफ झुकाव करती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मांगलिक होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह का एक संदर्भ निकला है जो विवाह में देरी का कारक बनता है।
यहाँ बात करता हूँ आपकी मैं रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हल्के से स्क्रैचेस लेकर के चलती है और यहाँ जाकर कुछ बिखराव के साथ भी बन जाती है। जब ये इस तरह से ओवरलोप करके दूसरे मंगल को पहुंचती है तो ये पक्का सबूत हो गया। जब द्वितीय मंगल पर्वत पर ये रेखा टूट करके पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति मांगलिक होता ही होता है। तो उधर भी दिखाई दिया और इधर भी दिखाई दिया, और साथ ही साथ एकदम व्यक्ति को क्रोध आता है। ऐसे व्यक्तियों को एकदम क्रोध आता है और ये काल सर्प रेखा की रूप भी माना जाता है। यानी आप निश्चित रूप से काल सर्प भी हैं और साथ ही साथ आप मांगलिक भी हैं, और आपका अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, आपको योजनाओं के द्वारा चलना होगा, तभी आपके जीवन के अंदर आप सफलता प्राप्त सही तरीके से करते रहेंगे। तो चलिए, क्रोध पर नियंत्रण रखें। काल सर्प के लिए आप जाना चाहें तो किसी भी ज्योतिर्लिंग पर पूजा करा लें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत से झगड़े झंझटों से आपको बच के रहना है, मुकदमों से आपको बच के रहना है। यहाँ पर बात करता हूँ नीचे में ये बहुत सारी रेखाएं चंद्र पर्वत से निकलती है, और जो निचले चंद्र पर्वत से निकलती हैं ये खराब रेखाएं होती हैं। निचले चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखे, किसी गलत खान पान, शराब, मदिरा या और संगत, या कुल मिलाकर, क्योंकि थोड़ा सा शुक्र पर्व का ये केतु पर्व भी बहुत खराब है, एक्स के चिन्ह है, चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अचानक से किसी प्रकार के नुकसान के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, तो इन पर आपको सावधानी बरतनी है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पास व्यापारिक रेखा के बारे में नहीं बोलूँगा, यहाँ पर व्यापारिक रेखाएं नहीं है, वो कुल मिलाकर यही रेखाएं वो हैं चंद्र पर्वत से जो थोड़ा सा भाग दौड़ कराती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं कराती, और बहुत ज़्यादा एक व्यापारिक माइंड नहीं, कुल मिलाकर अपने जिस भी साधन के द्वारा आप उन्नति प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपको दिमाग की योजनाओं से निकलने वाली भाग्य रेखा एक, यानी कि आपके पास योजनाएं हैं जिससे आप अपना भाग्य बना सकते हैं, और एक ही भाग्य रेखा जो नीचे से निकल करके और थोड़ा सा हल्का सा ये रूप बना करके इस प्रकार से चलती है। कहीं से कहीं तक इसको मैं खराब रेखा नहीं बोल सकता। अगर ये केवल एक दीप वाली स्थिति यहाँ रह जाती, जो हल्का सा लगलगी में दीप लगता है यहाँ पर इस जगह पर, तो वो तो थोड़ा सा परेशान कर सकती थी। यहाँ से जाएंगे और 35 के बाद ये सहायक रेखा है, लेकिन वो दीप नहीं है। यहाँ पर ये रेखा दिमाग की योजनाओं से अपने आप को फलित करना, तो भाग्य रेखा कुल मिलाकर ठीक ठाक आपके हाथ के अंदर है। शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्व और शुक्र पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे जरूर पीड़ित लगा। इधर से भी शुक्र पीड़ित, उधर से भी शुक्र पीड़ित, और उधर आपकी जहाँ विवाह रेखा वहाँ से भी शुक्र पीड़ित, ऊपर से आप मांगलिक, तो ये आपके ये थोड़ा सा एक डीपा भी व्यक्ति के जीवन में देर कराता है। तो कुल मिलाकर के जो विवाह का कारक बृहस्पति है वो तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, ज़्यादा प्रयास करें। इस समय जो एज हो गई है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व उसका नहीं रहा है, फिर भी कुंडली मिलान अगर आप चाहें तो मुझसे करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपको शुक्र को उदय करना होगा, तभी आपके विवाह का कारक, जब तक शुक्र सही तरीके से उदय नहीं होगा तब तक आपके विवाह में अड़चने आती रहेंगी, क्योंकि ये संतान में भी फिर अड़चने बाद में ला सकता है। मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से ये वो आयु रेखा जो जाकर अभी 74 वर्ष के आसपास तक है, आगे भी ये रेखाएं चलती रहती हैं। कुल मिलाकर तो ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा मांगलिक स्वरूप को बनाती हैं, लेकिन इसका कोई सपोर्ट, आपको विशेष लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो जो पूरा है हाथ मैंने पढ़ा, आपका सब चीज़ें बताई। अब मैं बताना चाहूँगा आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपने पूछा मेरा दवाइयों का व्यवसाय है, साथ में क्लिनिक भी है, यह मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा, क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? अभी लगभग ठीक चल रहा है। देखिए, आपका हाथ का शनि पर्वत अच्छा है और आपका चंद्र पर्वत भी ठीक है। शनि चंद्र जब पर्वत ठीक होते हैं तो व्यक्ति का काम बनता है मेडिकल, व्यक्ति का काम बनता है दवाइयाँ, तो ये बिल्कुल सही व्यवसाय है, क्योंकि दोनों पर्वत आपके अनुकूल हैं। इसे लगातार जारी रखिएगा। मेरे विवाह को पिछले 4 साल से रिश्ते आ रहे हैं, परंतु अभी तक विवाह नहीं हो पाया, कृपया मार्गदर्शन करें, कब तक विवाह हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने बताया, कई जगह से आपको मांगलिक वाली बात भी बताई, काल सर्प दोष वाली भी बताई और सब बताई, लेकिन वर्तमान में मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से आपको 2022 के मध्य तक विवाह कर लेना चाहिए। किसी जानकारी में भी विवाह होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद आपका फिर विवाह मुश्किल हो जाएगा, तो जून 2022 के मध्य तक जरूर विवाह कर लें। मेरी पत्नी कैसी रहेगी, ससुराल पक्ष कैसा रहेगा?
आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना रहेगा, क्योंकि आपके पास काल सर्प दोष की रेखाएं भी थी और मांगलिक भी हैं आप और क्रोधी भी हैं। तो पत्नी भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको स्वयं से अपने आप में नियंत्रण रखना होगा, उनसे व्यवहार अनुकूल रखना होगा। मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरे जीवन में सुख संपदा, बिल्कुल सुख भी होगा, संपदा भी होगी, मान सम्मान भी होगा, धन वैभव मकान सब कुछ मिलेंगे आपको, उसकी चिंता ना करें। अभी मकान की और ज़्यादा रेखा नहीं बनी है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, सब कुछ मिलेगा। बस आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है, ये मुझे आपको कहना है। क्या मैं कभी करोड़पति या अरबपति? बिल्कुल करोड़पति का हाथ मेरे सामने एकदम स्पष्ट है। 55 साल के बाद धन जैसी स्थितियों की पहलू ही नहीं रह जाएंगे आपके पास, बहुत कुछ पैसा होगा। मेरे जीवन में गोल्डन टाइम कब है? अब आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, इसे कैश कर लीजिएगा। मेरे ईश्वर इष्ट कौन है तो बता देता हूँ। आपके इष्ट आपको बनाने पड़ेंगे बजरंगबली, क्योंकि ये आपके विवाह की अड़चनों को भी दूर करेंगे, साथ ही साथ आपको मंगल कार्य, मंगल महादेव, यानी अगर बजरंगबली कष्टों को काटते हैं तो जीवन में मंगल भी करते हैं, तो उनकी आपको पूजा करनी होगी, तो वो आपके इष्ट हैं। और सूर्य देव की भी आप पूजा कर लीजिए, जो आपके यश सम्मान बनाए रखें। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया, और अब मैं बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं विवाह, देखिए अगर आपने नीलम पहन रखा तो तुरंत उतार दीजिएगा, क्योंकि ये आपका विवाह होने भी नहीं देगा। यहाँ कारक जरूर है, अगर शनि का मैं देखता हूँ, अभी 1 मिनट बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं, अगर आपने पहन रखा है तो पहन रखिए, आप नीलम पहन सकते हैं तो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन विवाह का कारक आपको जरूर पहनना होगा। मंगल का मूंगा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली बात है मुझे इस समय आपका विवाह कराना है, उसके लिए मैं आपको पूजा भी बता रहा हूँ। और देखिए फायर ओपल जितनी जल्दी आप पहन लेंगे, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक यहाँ खराब हुआ पड़ा है, उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फायर ओपल पहनिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क कीजिए, आपको बेहतरीन फायर ओपल रिंग बनवाकर मैं आपके स्थान तक पहुँचा दूंगा। साथ ही साथ बजरंग बाण पढ़ें, मंगलवार का प्रसाद बांटें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ये जितना ज़्यादा करेंगे आपका विवाह सुखी भी रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर विवाह जल्दी कर पाएंगे। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।